हमारे जीवित और महान स्वर्गीय पिता, आकाश और पृथ्वी के मालिक, सारी जातियों पर प्रभुता करने वाले परमेश्वर, तूने हमें मां के पेट में प्रभु चुन लिया था। वरन पौलुस तो यह कहता है कि जगत की उत्पत्ति से पहले ही तूने हमसे प्रेम किया है। प्रभु, आज एक बार फिर से हम दीन और नम्र होकर तेरे पास आते हैं, तेरे करीब आते हैं। तूने कहा तुम्हारे बाप दादाओं ने मन्ना खाया फिर भी वो मर गए, परंतु जो रोटी मैं दूंगा वो खा के तुम कभी न मरोगे। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम वो नहीं चाहते जो दिमाग से आता है, पर हम वो चाहते हैं जो आत्मा से आता है। हम दुआ करते हैं आज हमसे बात कर, आज हम पर दया कर। हम विश्वास करते हैं आपने हमारी प्रार्थना को सुना, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अक्सर बाइबल को पढ़ते पढ़ते सबके अंदर एक सवाल आता है कि ब्रदर, प्रभु के वचन के अंदर कुछ बातें बार बार क्यों दोहराई गई। आप में से कितने लोगों ने बाइबल को पढ़ते समय यह नोटिस किया है कि जो बातें मत्ती में लिखी हैं वो सेम बातें मरकुस में भी लिखी हैं, और जो बातें मरकुस में लिखी हैं वो बातें लूका में भी लिखी हैं। आपने कितने लोगों ने ये ओल्ड टेस्टामेंट में इस बात को चेक किया, वंशावली 5-6 बार क्यों लिखी गई है। आप देखो, उत्पत्ति में वंशावली, फिर से वंशावली, लेवी व्यवस्था में वंशावली, इतिहास में वंशावली, इवन नया नियम वंशावली से स्टार्ट होता है। परमेश्वर ने कुछ चीजें बार बार रिपीट क्यों की हैं? क्या आप इस रहस्य को जानते? क्यों परमेश्वर ने, जब भी आप मत्ती पढ़ते हो तो आपने देखा होगा कि एक चमत्कार, यीशु मसीह गसमनी बाग में प्रार्थना कर रहा है, ये यूहन्ना को छोड़ के सब लिखते हैं। यीशु मसीह ने एक आदमी को जो ऊपर से नीचे उतरा था खपरा तोड़ के, उसके बारे में भी 2 बार लिखा है। क्यों परमेश्वर ने यूहन्ना, मरकुस, मत्ती, लूका को इंस्पायर्ड किया कि ये बातें बार बार लिख? जानते हो क्यों? उसका कारण क्या है? एक बार 18वीं सदी में एक परमेश्वर के दास थे, उनका प्रचार था 7 दिन का। और जानते हैं पहले दिन पे उन्होंने क्या प्रचार किया? नया जन्म पाओ। फिर दूसरा दिन आया, बताइए दूसरे दिन क्या प्रचार किया होगा? सेम, नया जन्म पाओ। तीसरे दिन प्रचार हुआ, नया जन्म पाओ। चौथा दिन प्रचार हुआ, नया जन्म पाओ। 5वां दिन नया जन्म, 6वां दिन नया जन्म। 7वें दिन जब ये प्रचार पूरा हुआ कि नया जन्म पाओ, एक आदमी ने उनसे आके पूछा, मेरे भाई, ये तू बार बार 7 दिन तूने नया जन्म प्रचार किया, क्यों? जानते हो उस आदमी ने उत्तर क्या दिया? बोला, इसलिए ताकि तुम्हारा नया जन्म हो। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? उस आदमी ने सिर्फ एक उत्तर दिया, बोला इसलिए प्रचार कर रहा हूं क्योंकि नया जन्म होना जरूरी है। क्यों परमेश्वर बार बार वही बातें समझाता है बाइबल के अंदर? क्योंकि वो जानता है कुछ बातें एक बार पढ़ने से आदमी नहीं समझता। क्यों यीशु मसीह की पूरे खानदान के लिए लिखा गया है, इब्राहिम, इसहाक, याकूब, ये सब एक एक का नाम क्यों? परमेश्वर हमें कोई मेजॉरिटी में नहीं गिनता है कि ये सब लोग, परमेश्वर आप में से हर एक को पर्सनली जानता है, इंडिविजुअली जानता है। इवन आपको पता है, अगर आप परमेश्वर से ये कहोगे कि प्रभु मेरे पास बाल कितने हैं, तो उसने आपके बालों की काउंटिंग करके रखी है। इवन आप उसे ये कहोगे ना, बता प्रभु 600 नंबर बाल कौन सा है, तो आपको ये बाल दिखाएगा, इट्स 600। क्यों उसने हमारे बाल तक गिन के रखे हैं? ये दिखाने के लिए कि एक स्पेशल लुक है मेरा तुम्हारे ऊपर। कई बार हमको लगता है कि परमेश्वर कहां है, हमारी सुद्धि क्यों नहीं लेता? बाइबल के अंदर तो हम इतना पढ़ते हैं, इसकी हेल्प की, इसनी हेल्प की, वो स्पेशल फेवर मुझे क्यों नहीं मिलता है? मेरे पास एक ब्रदर आए थे बहुत समय पहले, उनके ऊपर 30 से 40 लाख रुपया कर्जा था। तो उन्होंने मुझसे बात पूछी, बोला ब्रदर मैंने बहुत सारी गवाहियां सुनी है टीवी पे कि मेरा ये उतर गया, मेरा वो उतर गया, पर परमेश्वर मुझे वो स्पेशल लुक क्यों नहीं देता? आखिर मैं सालों से प्रार्थना कर रहा हूं। तब मैंने उस भाई को ये बात समझाई कि ब्रदर, परमेश्वर आपका कर्जा जरूर उतारेगा, लेकिन उसके फेथ, उसके लव पर शक मत करो। आपको पता है, जब परमेश्वर ने आदम से कहा, हवा से कहा ये फल खाओ, एक्चुअली उसको फल खाने के लिए नहीं, वो उसके अंदर डाउट डाल रहा था कि परमेश्वर जो है ना वो प्रेमी परमेश्वर नहीं है।
मैं आपसे एक सवाल पूछ के हम मीटिंग में स्टार्ट करेंगे। बताइए, जब 3:17 जब यीशु मसीह यरदन नदी पे आए तो क्या आवाज आई उनके लिए? सब जोर से बोलिए, यह मेरा बोलो प्रिय। 4:1 में शैतान यीशु के पास आके क्या बोलता है? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो। बताइए कौन सा वर्ड मिसिंग है? बोलो प्रिय। 3:17 में लिखा है तू मेरा प्रिय पुत्र है। 4 में लिखा गया है क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? कौन सा वर्ड उसने मिसिंग किया? आपको पता हूं, हमेशा डेविल आपको ये रियलाइज करने की कोशिश करवाएगा कि तेरा जो लाइफ है ना आज, वो तेरे कामों की वजह से मिजरेबल है। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं। याद रखिएगा, शायद ये बात बहुतों को हजम नहीं होती है, लेकिन आप हजम कर लीजिए। परमेश्वर का प्रेम मनुष्य के आज्ञा पालन पर निर्भर नहीं है। याद रखिए, परमेश्वर का प्रेम आपकी उपवास, आपकी प्रार्थना, आपकी बाइबल स्टडी पर निर्भर नहीं है। लास्ट टाइम हमने मीटिंग में सुना था, यीशु मसीह को पहली बार देखने वाली एक ऐसी स्त्री थी जिसके अंदर से 6 दुष्ट आत्माएं निकाली थी प्रभु ने, मरियम मगदलिनी। पढ़िएगा मरकुस का अकाउंट, वो कहता है मरियम जिसके अंदर से प्रभु ने 6 दुष्ट आत्माएं निकाली थी। आप बिलीव कर सकते हो, एक ऐसी लेडी जो प्रोस्टिट्यूट थी, जो अपने बदन को गंदा करती थी, प्रभु ने पहला दर्शन उसे दिया था ये दिखाने के लिए मैं पापियों के लिए आया हूं। आज मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आप में से कितने लोग परमेश्वर की फेथफुलनेस और लव को जानते हैं? टेल मी। डी.एल. मूडी ने कहा एक विश्वासी का सबसे गंदा और घटिया पाप यह है कि वो परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर विश्वास नहीं करता। डू यू नो, 18th सेंचुरी में एक सेंट था डी.एल. मूडी। उसने कहा मनुष्य का सबसे बड़ा पाप यह है, ही नेवर बिलीव इन गॉड्स फेथफुलनेस। वो परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर भरोसा नहीं करते। कितने लोगों ने तीमुथियुस में यह वचन पढ़ा है, चाहे तुम अविश्वास की दिशा में क्यों न रहो, परंतु वह विश्वास योग्य बना रहता है। He is faithful remain। जानते हो उसका मतलब क्या है? टेल मी, इस वचन का अर्थ क्या है? चाहे तुम अविश्वासी भी बने रहो, परंतु वह विश्वास योग्य बना रहता है। कितने लोग इस वचन को पहले कभी सुन चुके हैं? मुझे एक जगह बताइए अपने पास्ट में, एक जगह जहां पर परमेश्वर ने आपको नीचे किया है। टेल मी, बताओ, एक प्लेस बताओ। आप में से कितने लोग कभी कभी ये होमवर्क करते हैं कि आप अपने बैक लाइफ में जाते हो, पास्ट में जाते हो, और आपने परमेश्वर के लिए क्या क्या किया है ये नहीं, परंतु परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया है वो याद करते हो। ये बहुत इजी है अब याद करना कि प्रभु के लिए मैंने ये किया, प्रभु के लिए मैंने वो किया। लेकिन आप में से कोई ऐसा है जो बैक में सोचता है अबाउट गॉड्स फेथफुलनेस? बताइए, हाउ मेनी पीपल आर हियर? कितने लोग हैं जो प्रभु की विश्वास योग्यता को देखते हैं? वो मत देखो। आपको पता है इंग्लिश में एक बहुत अच्छा वर्ड लिखा है कि जो लोग इस बात को भूल गए हैं कि प्रभु कितना विश्वास योग्य रहा है, लिखा है दे आर ब्लाइंड एंड शॉर्ट लुक। इट मीन्स उनको अंधा दिखता है, अब वो धुंधले दिखते हैं, जो भूल गए हैं कि उन पर कैसी कृपा की गई है। आज मैं आपको 1 मिनट के लिए 1 मिनट देता हूं खाली आपको। आप सोचो परमेश्वर ने आपको पास्ट में कब नीचे किया? सोचो। आप सोचते थे मैं गया मैं गया मैं गया, आज तो मैं गया, और अचानक वो आपकी मदद करता था सिर्फ ये दिखाने के लिए, डिपेंड अपॉन मी। आज मैं बाइबल में से भी आपको एक ऐसा आदमी दिखाऊंगा और मैं आपसे पूछूंगा बताओ ये गलती है कि ये अच्छी बात है? ठीक है, बोलो जय मसीह की। सोचिए, जब आप बीमार थे आपको किसने चंगा किया? आपको पैसों की तकलीफ थी, आपको पैसे किसने दिए? कोई टाइम था आप हर चीज के लिए दूसरों पर निर्भर रहते थे, पर जब वो निर्भरता टूट भी गई तो प्रभु आया आपकी मदद करने के लिए, आपके बच्चों का भविष्य बनाया, सब कुछ वो करता है आपके लिए। और हम अब भी अविश्वास में रहते हैं। एक सवाल पूछ के हम मीटिंग चालू कर रहे हैं। मुझे आप बता सकते हैं नए नियम में वो कौन सा पाप था
जिसके लिए प्रभु ने अधिक से अधिक चेलों को ढांटा था? वो कौन सा अपराध था उनके अंदर जिसको देख के यीशु कभी चुप नहीं रहता था? जानते हो कौन सा? अविश्वास, अनबिलीफ। बोलो जय मसीह की। आइए हम एक वचन खोलेंगे आज, पहला कुरिन्थियों। लोग कहते हैं कि मैं तो प्रभु पर विश्वास करता हूं, लेकिन आज आप समझिए कि आपको किस चीज पे विश्वास करने की जरूरत है। पहला कुरिन्थियों चैप्टर 2। हम सब ओपन करेंगे पहला कुरिन्थियों। जिनके पास मेरी तरह बाइबल है 229 पेज नंबर है, और उसका पढ़ेंगे चैप्टर 2 5वां वचन। इसीलिए कि, बोलो तुम्हारा विश्वास, बोलो मेरा विश्वास। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं विश्वास परमेश्वर की तरफ से एक वरदान है? आप जानते हैं ये बात? हाउ मेनी पीपल नो फेथ इज गॉड्स गिफ्ट? आप जानते हो क्या लिखा है पत्रस के अंदर? विश्वास परमेश्वर की ओर से पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया है। हां पढ़िए ब्रदर। नहीं, स्टार्टिंग से पढ़िए। इसीलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परंतु बोलो निर्भर हो। बोलिए निर्भर। आप जानते हैं बाइबल का यह इकलौता वचन है जिसमें विश्वास और निर्भर दोनों एक ही वर्ड में आए हैं। बोलो विश्वास और निर्भरता। आइए मैं स्टार्ट। बाइबल कहती है एक व्यक्ति था जिसका नाम था अय्यूब। बोलिए अय्यूब। और बाइबल यह भी कहती है कि शैतान ने एक ही दिन के अंदर उसके बच्चों को मार दिया, उसके बिजनेस को डिस्ट्रॉय कर दिया, और बाइबल यह भी कहती है कि एक ही दिन के अंदर उसकी प्रॉपर्टी खत्म हो गई। और जानते हैं जब इससे पूरा नहीं हुआ काम, तो बाइबल कहती है शैतान ने उसे एक बीमारी दी। और जानते हो बीमारी क्या थी? उसके बॉडी पे इतने बड़े बड़े बॉयल्स हो गए थे, फोड़ियां हो गई थी। बाइबल कहती है वो ठीकरा लेके, एक छत का पीस लेके वो उससे इचिंग करता था, उसको खुजली होती थी। और आप जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? जब वो आदमी अपना सब कुछ गवा चुका, बाइबल कहती है वो टकला हो गया, उसने अपने ऊपर राख ओढ़ दी, उसका सब कुछ खत्म हो गया। उसके बाद उसकी पत्नी आके उससे कहती है एक काम कर, पहले प्रभु को गंदी गंदी गालियां दे, उसके बाद तू मर जा। और जानते हैं ये सब होने के बाद अय्यूब कहता है प्रभु ने दिया है, प्रभु ने लिया है, प्रभु का नाम धन्य है। और जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? अब अय्यूब की एक गलती सुनी, और मैं ये विश्वास करता हूं ये गलती मुझे पकड़ के सब करते हैं। जानते हो ये गलती क्या है? उसके पास 3 दोस्त आए। एक का नाम था एल्पीज और बिलदत, और एक कोई तीसरा फ्रेंड था जिसका नाम मैं नहीं जानता हूं, ठीक से मैं याद नहीं है मुझे। वो 3 आके बैठ गए। आप जानते हैं अय्यूब ने उनके साथ तीनों से बात करना चालू की, और ये तीनों अय्यूब को सिर्फ एक ही बात समझा रहे थे, तेरी जो कंडीशन है ना आज, वो तेरे पापों की वजह से है। और अय्यूब जो है ना एक ही बात पर डटा हुआ था, नहीं ये मेरी गलती नहीं है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता ने मेरे साथ गलत किया है। और आप जानते हैं हुआ क्या? अय्यूब की ये कन्वर्सेशन कितना टाइम चली आपको पता है? इन 3 दोस्तों के साथ अय्यूब ने कितना समय बिताया आपको पता है? हाँ जी, 7 दिन। अब पूरी कन्वर्सेशन पढ़ लीजिए। अय्यूब ने अपने दोस्तों के साथ कम से कम 4 से 4.5 महीना बैठ के सिर्फ बातें की हैं। अब आप मुझे बताइए, उसके बाद बाइबल कहती है 19वें अध्याय में अय्यूब परमेश्वर की तरफ फिरा। और जानते हो किस वचन से फिरा? लास्ट में बातें कर करके वो इतने थक गए, लास्ट में अय्यूब उनको बोलता है तुम सब निकम्मे शांतिदाता हो।
तुम्हारी ये यहां से मुझे शांति नहीं मिलने वाली है। और बाइबल कहती है वो वहां से फिरा, और जानते हो उसके बाद क्या हुआ? बाइबल कहती है परमेश्वर से उससे मुलाकात हुई, और परमेश्वर से मुलाकात होने के बाद अय्यूब कहता है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, माय रिडीमर लिव्स। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आप में से अभी ये जो स्टोरी है ना, आप यहीं पर होल्ड रखो, बोलो अय्यूब, बोलो अय्यूब। अब मैं आपको दूसरे आदमी से मिलाता हूं बाइबल के अंदर से, आप मुझे खुद बताइए आप इन दोनों में से क्या लर्न करते हो। बाइबल कहती है एक व्यक्ति था जिसका नाम था यहोशापात, बोलो यहोशापात। इसे पता चला कि 4 देश के लोग इस पर मारने के लिए आ रहे हैं, और जानते हैं इसने क्या किया? बाइबल कहती है इसने सबसे पहले प्रचार किया कि सब उपवास करेंगे, और जानते हो जिन लोगों ने उपवास किया उन लोगों को पकड़ के ये मंदिर में गया, और मंदिर में बाइबल कहती है इसने परमेश्वर को पुकारा, और परमेश्वर को पुकारने के बाद बाइबल कहती है पवित्र आत्मा एक आदमी पे उतरा, और उस आदमी ने यह भविष्यवाणी की कि तुम्हारा मन कच्चा ना हो, डरो मत, जाओ लड़ने के लिए, तुम्हारी कल तुम बचाव देखोगे, परमेश्वर तुम्हारी ओर से लड़ेगा। और जानते हुआ क्या? यहोशापात सीधा वहां पर गया, और उसे जानते क्या देखा? जो उसको मारने आने वाले थे वो आपस में लड़के मर चुके थे, और यहोशापात वहां पर से ये गीत गाते गाते आया, यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है, गॉड इज गुड, हिज मर्सीज एंड्यूर। ये बोलते 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 वो आया। मैंने आपके सामने 2 स्टोरीज रखी है, एक अय्यूब की, दूसरी यहोशापात की। अब मुझे बताइए अय्यूब ने क्या मिस्टेक की जो यहोशापात ने नहीं की? अय्यूब परमेश्वर की ओर नहीं गया, और कोई? टेल मी, कोई और? आप जानते हैं ये जो बाइबल है इसे पढ़कर आप समझ सकते हो कि कुछ लोगों ने बहुत मेजर मिस्टेक्स की थी, और उसकी वजह से उन्होंने सफरिंग, वो सफर हुए। आप उनमें से सीख सकते हो कि मैं ये ना करूं। आपको पता है अय्यूब की मिस्टेक क्या थी और यहोशापात की प्लस पॉइंट क्या थी? अय्यूब अपनी समस्याएं सिर्फ और सिर्फ लोगों के साथ शेयर करता था। मैं आपसे आज पूछता हूं, आप में से कितने लोग इस कैरेक्टर में चलते हैं कि आप पूरी दुनिया को बताते हैं अपनी तकलीफें और लास्ट में परमेश्वर के पास जाते हैं? लेकिन जानते हो यहोशापात में सबसे अच्छी बात क्या थी? वो दुनिया के पास नहीं, वो पहले परमेश्वर के पास गया, और वो उसके सामने रोया, वो उस पर निर्भर रहा। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, थोड़ा हम अभी यहोशापात के लिए सीखेंगे। मुझे बताइए यहोशापात परमेश्वर के पास किस तरह गया? टेल मी, वो किस तरह वहां पर गया? मैं आपसे बात पूछता हूं, जब आपके ऊपर लाइफ के प्रेशर्स आते हैं, जब आपके ऊपर संकट आते हैं, जब आपके कल के लिए कुछ आपके हाथ में नहीं रहता है, आप पहले पहले किसकी ओर मुड़ते हो? मनुष्यों के ज्ञान पर, उनकी प्रतिज्ञाओं पर? आपको पता है कई लोग जिनके पास बहुत ही स्ट्रांग फाइनेंशियल है, जिनके पास बहुत ही स्ट्रांग लोग हैं, मैंने उन्हें देखा है वे परमेश्वर की तरफ जल्दी नहीं फिरते। डू यू नो? एक आदमी है जिसके पास बहुत पैसा है, उसका बच्चा बीमार है, वो क्या करेगा? प्रेयर करेगा, लेकिन उसके बैक ऑफ माइंड में क्या विचार होगा? ठीक है, अभी प्रभु ने ठीक नहीं किया तो मेरे पास पैसा तो है ही, मैं लेके जाऊंगा उसको बड़े से बड़े हॉस्पिटल में। आपको पता है अय्यूब ने क्या मिस्टेक की? मैं आपको सच कहता हूं, आपका लाइफ चेंज हो सकता है सिर्फ आप अपने जीवन में ये हैबिट लेकर आओ कि मैं पहले पहले हर चीज परमेश्वर के पास ले जाऊंगा। अब मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूं, बताइए परमेश्वर ने आदम को कौन से दिन पे बनाया था? हाँ, 6th डे। और परमेश्वर ने सबत का दिन कौन सा था? 5वां, 6ठा, 7वां? परमेश्वर ने आदम को पहली आज्ञा क्या दी थी? फर्स्ट कमांडमेंट, कि तू सबत का दिन, विश्राम का दिन बनाएगा। अब देखिए, आदम का 6वां दिन और सबत का दिन, ये 6ठा है, ये 7वां है, मतलब आदम का पहला दिन परमेश्वर का 7वां दिन है। कितने लोग मेरी बात समझे? परमेश्वर का पहला दिन आदम का 7वां दिन था। मतलब परमेश्वर ने क्या चाहा था? कि पहले आदम मेरे पास आएगा,
उसके बाद आदम 6 दिन अदन में काम करेगा। आपको बताऊं, अगर आप ये बात नहीं सीख पाए हैं ना, मैं आपको सच कहता हूं, लाइफ के प्रेशर्स, टेंशन, चिंताएं, परेशानियां हो सकता है आपको मारेंगी नहीं, लेकिन हमेशा आपको दबा के रखेंगी। आपका नेचर इतना रूड हो जाएगा उसमें, आप इतने गुस्सेबाज हो जाएंगे, आप इतने घमंडी हो जाएंगे, आप यहां पर ब्लाइंड हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं दिखेगा सिर्फ टेंशन के सिवा, क्योंकि आपके लाइफ का जो पैटर्न है वो टोटली रॉन्ग है। कई लोग कहते हैं, ब्रदर मुझे एक बात बताइए, मेरा घर है ही इतना छोटा, मैं परमेश्वर को पुकारूं कैसे? अगर मैं पुकारना चालू करूंगा तो सब डिस्टर्ब हो जाएंगे, इतना छोटा घर है। मैं आपको सच कहता हूं, प्रभु मेरा गवाह है, मेरे घर में जब गेस्ट आते हैं ना, मैं किसी गार्डन में जाता हूं और परमेश्वर को वहां से बैठ के पुकारता हूं। जानते हो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? हमारे अंदर फेथ नहीं है। बोलो, फेथ नहीं है। जानते हो, अय्यूब के अंदर पूरी ब्लाइंडनेस आ गई थी, वो पूरी तरह से अंधा हो चुका था, लेकिन यहोशापात जानता था उसे क्या करना है। आज मैं मीटिंग को 5 मिनट पहले पूरी कर रहा हूं। मैं चाहूंगा आज हम मीटिंग को बंद करके हम सब यहां पर खड़े होंगे और अपने अपने लिए परमेश्वर को पुकारेंगे। आज यहां से कितने लोग पुकारेंगे? सोचो, हम लोग कभी कभी अपने माइंड में कितना सफर करते हैं। अय्यूब को देखो, सब कुछ उसका चला गया, तब वो पहले इंसानों के पास जाता है, उसके बाद जब वो देखता है कि अब मेरे साथ ह्यूमंस डिस्कशन कर करके मैं थक गया हूं, लेकिन यहोशापात से सीखो, वो पहले ही परमेश्वर के पास गया। और जानते हो परमेश्वर को कैसे पुकारता है? कितने लोगों ने यहोशापात की प्रेयर पढ़ी है? आपको मैं एक होमवर्क देता हूं, घर जाके यहोशापात की प्रेयर पढ़ो। मैं आपको सच कहता हूं, इतनी चाबियां हैं उस प्रेयर में। 2 इतिहास 20 अध्याय में, जानते हो जब पहले पहले वो प्रभु के पास जाता है, पहली पहली चीज वो क्या बोलता है? वो इतना डर गया था बेचारा, वो इतना डर गया था, वो सीधा परमेश्वर के पास जाके कहता है, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? अब मुझे बताइए, क्या परमेश्वर को नहीं पता कि वो स्वर्ग में है? तो यहोशापात उसे क्यों कहता है, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? बताइए। उसके बाद वो कहता है, क्या तू जाति जाति पे राज्य नहीं करता? उसके बाद जानते वो क्या बोलता है? देख ये बड़ी भीड़ जो हमें मारने के लिए आ रही है, इसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी रहेंगी। क्या प्रेयर है! आप में से कितने लोग प्रभु को ये कहते हैं, प्रभु बहुत डिफिकल्ट लग रहा है सब कुछ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मैं आपको सच कहता हूं, कई बार मैं प्रभु को कहता हूं, प्रभु मेरे पास ज्ञान है पर मेरे पास उतनी बुद्धि नहीं है। प्रभु, नॉलेज और विजडम में फर्क है। आज बहुत सारे लोगों के पास नॉलेज है, विजडम नहीं है। मैं प्रभु को कई बार बोलता हूं, प्रभु मुझे बुद्धि नहीं है इस बात से बाहर आने की, पर मेरी आंखें तेरी ओर लगी रहेंगी। जानते हो आज बहुत लोग घमंडी क्यों बन चुके हैं? बोलो घमंडी, बोलो घमंडी। हम सोचते हैं सिर्फ घमंड माफ न करना है, सिर्फ घमंड जो है ना वो किसी को गंदा बोलना है, सिर्फ घमंड जो घमंड है वो सिर्फ ये है कि किसको सुना देना है। पर मैं आपको बताऊं, घमंड का एक और फल है, और मेरे ख्याल से वो हर में थोड़ा थोड़ा रहता ही है। जानते हो घमंड का सबसे बड़ा साइन क्या है? यू नो, घमंडी आदमी कभी प्रेयर नहीं करता। बताओ क्यों? डू यू नो? प्राइड नेवर प्रे। घमंडी आदमी कभी प्रे नहीं करता है। क्यों नहीं करता है आपको पता है? क्योंकि उससे परमेश्वर के रास्तों से अधिक अपने रास्तों पे भरोसा होता। और जानते हैं ये प्रेयर कब करते हैं? जब सारे रास्ते इनके खत्म हो जाते हैं, देन दे कम इन जीरो प्लेस, देन दे प्रे। प्राइड नेवर प्रे, याद रखिएगा। जानते हो जब आप देखते हो कि मेरे लाइफ में प्रेशर्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियां हैं, लेकिन फिर भी आप लड़ते रहते हो। जानते हो क्यों लड़ते हो? क्योंकि आप अपने आप में एक बादशाह इंसान हो।
आपको लगता है मैं सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन आप जानते हो जब आप इन घुटनों पर आते हो और खुदा के सामने कहते हो प्रभु मुझसे नहीं हो रहा, मैं बहुत टेंशन में हूं, मैं बहुत परेशानियों में हूं, आप परमेश्वर को दिखाते हो लॉर्ड माय वेज आर फेल, आई बिलीव इन योर वेज। जानते हो पौलुस क्या कहता है? अपना जो विश्वास है वो मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ में रखो। मुझे बताइए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, सब यहां देखिए 2 मिनट के लिए, मुझे बताइए सारा को 99 की उम्र में बच्चा कैसे हुआ? बाइबल कहती है जहां पानी पड़ा रहता है वहां पर जमीन नरम होती है, इंसान अंदर चला जाता है, लेकिन लिखा गया है जब इजरायली लाल समुद्र में उतरे तो वो जो भूमि थी वो सूखी हुई थी। लिखा है विश्वास ही से वो ऐसे समुद्र में उतरे जैसे वो सूखी भूमि पर उतर रहे थे। कितनी बड़ी बात है, सालों से वहां समुद्र था, वहां पर चलना पॉसिबल ही नहीं था, लेकिन बाइबल कहती है वो विश्वास से चले और वो जो जमीन थी वो सूख चुकी थी। सोचो जब दानियल को पकड़ा गया सिंहों की मांद में, वो किसी को हाथ पैर नहीं जोड़ रहा था, यार मैंने कुछ नहीं किया है मुझे छोड़ दो, क्योंकि उसे पता था उसके उस बिल के अंदर जाने से, उस सिंहों की मांद में जाने से पहले परमेश्वर वहां होगा। यहोशू को देखो, जब वो वहां पर चक्कर मार रहा था दीवार को, वो ये नहीं सोच रहा था हम कुछ कर नहीं रहे हैं, ही बिलीव इन द पावर ऑफ गॉड कि परमेश्वर इस दीवार को तोड़ेगा। इसीलिए पौलुस कहता है मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ में भरोसा करो। बिलीव इन द पावर ऑफ गॉड। जानते हो 8:11 रोमियो में क्या लिखा है? जिस परमेश्वर ने अपने पुत्र को अपनी सामर्थ से जिलाया वो तुम्हें भी जिलाएगा। बिलीव इन द पावर ऑफ गॉड नॉट द विजडम ऑफ मैन, इंग्लिश में ऐसा लिखा है। जानते हो विजडम ऑफ मैन क्या होता है? इन दिनों में बहुत सारे लोग जब प्रॉब्लम होती है ना, एक दूसरे के साथ बैठते हैं, ये गलत नहीं है, लेकिन वो जानते हैं क्या करते हैं, उनसे सलाहें लेते हैं, ये ऐसा है, 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 और ये सलाहें लेने के बाद भी वो डिस्टर्ब ही रहते हैं। आपको पता हो किसी से सलाह लेना प्रॉब्लम और गलत बात नहीं है, लेकिन पौलुस कहता है सिर्फ सलाहों पर जीवन जीना परमेश्वर की उस सामर्थ पे भरोसा करना नहीं है। मुझे एक बात बताइए, अगर आप सचमुच ये बिलीव करते हो यू आर द गॉड, जो आपका परमेश्वर है वही इब्राहिम का था, वही यहोशू का था, वही मूसा का था, वही यशाया का था, उसी ने यीशु को जिलाया था। मुझे आप बताइए अगर आप इस परमेश्वर पे विश्वास करते हैं तो आपको कितना बोल्डली जीना चाहिए। आज से बहुत साल पहले एक परमेश्वर के दास से मैंने एक बात पूछी थी, ब्रदर विश्वास क्या होता है? एंड ही से ओनली वन वर्ड, और वो चल दिया आगे, उनकी ट्रेन थी। ही सेड रिस्क इज फेथ। रिस्क लेना विश्वास। सोचो, एक आखिरी बात बता के मैं प्रचार पूरा कर रहा हूं। समझिए, आप लोग शायद कई लोग ये बात नहीं जानते हैं, लेकिन आज जान लीजिए। आप जानते हो बाइबल के अंदर स्वर्ग की गेट में इब्राहिम क्यों खड़ा रहता है? आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? आप स्वर्ग जाएंगे ना तो पहले आप यीशु और पिता से नहीं, पहले आपको इब्राहिम मिलेगा। कहती है ना बाइबल, जब गरीब लाजर मरा ऊपर गया तो उसे इब्राहिम मिला। इब्राहिम क्यों मिला? वो विश्वास का पिता है, राइट है। परमेश्वर ने क्यों डिसाइड किया स्वर्ग की गेट पे यहोशू मूसा नहीं इब्राहिम खड़ा होगा? व्हाई? डू यू नो? कई लोग सोचते हैं इब्राहिम ने किया क्या था? ब्रदर मैं आपको बताता हूं, हम में से बैठा कोई नहीं कर सकता है ये जो उसने किया था। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, अगर परमेश्वर आपसे कहे अपना घर छोड़ और जहां तुझे जाना है मैं तुझे वो जगह बताता हूं, कोई निकलेगा घर से? आप जानते हैं क्या बोलेंगे? डेस्टिनी तो बता। आप यहां से निकले, कल्याण, अंबरनाथ, ऑर्डिनेंस, बदलापुर, अलग अलग जगहों पे घूम के आओगे। बाइबल कहती है उसे पता नहीं था वो कहां जा रहा है, फिर भी वो चलता रहा, वो चलता रहा। उसके बाद बाइबल कहती है उसकी जो बीवी थी सारा, उसका गर्भ मरा हुआ था। इंग्लिश में लिखा है बैरियल, कुछ ऐसा लिखा था वो वर्ड के बैरियल मतलब एक ऐसी जगह जहां पर जीवन आ ही नहीं सकता। और जानते हैं
पहली टेस्ट में वो पास हो गया, वो कनान पहुंचा। दूसरी टेस्ट में उसे देखा, उससे बीवी को बच्चा मिल गया। और तीसरी टेस्ट थी उसकी, जब परमेश्वर उसी बेटे को मार रहा था, वो तैयार हो गया। मैं आपको सच कहता हूं, वो ऐसी ऐसी जगहों से गुजरा है, ऐसा वो आग में, क्या कहती है बाइबल, तुम्हारा विश्वास आग में तपाए गए सोने की तरह होना चाहिए। आपको पता हूं आपके ऊपर प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं? बताइए क्यों आती हैं प्रॉब्लम्स? मैं आपसे एक बात पूछता हूं, अगर आप अपने हाथ में सोना लेते हो, सोना, गोल्ड, और आप उसको साबुन से कितना भी धो लो, सोप से धो लो, आप डिटर्जेंट लो, सर्फ डालो, मैं आपको सच कहता हूं, गोल्ड में से कभी भी सोप, डिटर्जेंट, सर्फ, कोई भी चीज गोल्ड में से मट्टी नहीं निकाल सकती। जानते हो, गोल्ड में से मट्टी सिर्फ आग निकालती है। इसीलिए पतरस कहता है, तुम्हारा विश्वास जो आग में तपाए गए सोने की तरह है, उसे चमकने दो। आप जानते हो, जब आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, ये क्या होती हैं? आप एक गोल्ड हो, परमेश्वर आपको चमकाता है उन बातों में। मैंने ऐसे परमेश्वर के दास देखे हैं, सच कहता हूं, आप हैरान हो सकते हो ये बात सुन के। भारत में 6 लोग हैं जिनसे मैंने सच में आशीष पाई है, और मैं आपको सच कहता हूं, जो वो 6 लोग हैं, उनमें से कोई बाइबल कॉलेज में से नहीं है। वे सब परमेश्वर के हाथों से टूटे हुए लोग थे। They all are broke by God। आप जानते हो, पतरस कहता है, अपने विश्वास को संभाले रखो, जब प्रभु आएगा तो तुम्हारे विश्वास की वजह से वो तुम्हें अनुग्रह और महिमा देगा। मुझे बताइए बहनों, मेरे भाइयों, अनुग्रह तो अब मिल रहा है ना, तो पतरस ऐसा कैसे कह रहा है कि इंतजार करते रहो क्योंकि उसके आने पर तुम्हें अनुग्रह मिलेगा? आई वॉज अमेज्ड। मैं आज जब ये वचन पढ़ रहा था, मैंने कहा, प्रभु अनुग्रह तो हम पर अब हुआ है ना, तो पतरस ये क्यों कहता है अपने विश्वास को थामे रहो कि जब प्रभु आएगा तो तुम्हें अनुग्रह मिलेगा? जानते हो ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा था? वो कह रहा था, विश्वास में चलते रहो, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पे आएंगे, एक ऐसा अनुग्रह तुम पर आएगा, तुम 99 नहीं, तुम 100% उसकी तरह बन जाओगे उस दिन, और वो तुम्हें उठा लेगा। नॉट 99, 100% तुम उसकी तरह हो जाओगे। इसीलिए यूहन्ना कहता है, जैसे हम हैं वैसे वो था, जैसे वो था वैसे हम हैं, लेकिन जब वो प्रकट होगा हम उसकी तरह बन जाएंगे। आपको बताऊं, जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो अपने साथ एक अनुग्रह लेकर आएंगे बादलों पर। आप जब उसको देखोगे ना, आप उसकी तरह बन जाओगे, वो आपको उठा लेगा वहां पर। इसलिए पतरस कहता है, विश्वास में चलो ताकि तुम वह अनुग्रह पा सको जो उसके आने पर तुम्हें मिलेगा। जय मसीह की। मैं आपसे यही कहता हूं, इंसान की बातों पर नहीं, परंतु परमेश्वर के वचन, उसकी प्रतिज्ञाओं, उसकी सामर्थ पे भरोसा करो। डरो मत, बाइबल कहती है 365 बार, 366 सॉरी, मिलेनियम में एक साल ऐसा आता है जब एक दिन ज्यादा होता है। बोलो जय मसीह की।